आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं? सर रीवा में और हाँ हाँ। जी हम्म, सर, मैं एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी यहाँ पहचाना जाता हूँ। जी जैसे आपका ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए सर, एम्बुलेंस सेवा हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा निधि हो गई, और अस्पताल, जिले अस्पताल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी का इलाज हो, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जो अपने बेल्ट की जाते हैं परिचित, उनकी जितनी हो सकती है सर अपन मदद करते हैं। और मेन ब्लड डोनेशन कैंप सर लगातार लगाते रहते हैं, 500 यूनिट 400 यूनिट परमजीत सर जी, ऐसे। ये बताइए, सर हम छोटी मोटी मदद करने की बजाय जी जी एक अच्छा भारत पैदा करने में अपनी एनर्जी क्यों नहीं लगाते? सर, बिल्कुल लगा रहे कहते हैं हैं सर। एके साधें सब सदें, सब जी साधें सब जाएं। तो सर हम सर अपनी एनर्जी 25 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जी जी हम अपनी एनर्जी अच्छी चीज में क्यों नहीं लगाते हैं? जी सर, बिल्कुल सर, लगाना देखिए चाहिए। परमजीत जी, आज की हम दुर्व्यवस्था में जी रहे हैं। जी हमें 15 अगस्त 1947 को जी स्वतंत्रता नहीं मिली है, स्वाधीनता मिली है। तो बिल्कुल आप सर। कहेंगे कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में क्या फर्क है? जी स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम अपने अधीन हो गए हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं है, कोई बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, राइट? जी जी अब हम बिल्कुल। अंग्रेजों के अधीन नहीं है। अब हम अपने ही राजनेता, जो हमारे द्वारा सो कॉल्ड चुने हुए हैं, जो जी हमारे प्रतिनिधि हैं, अब हम उनके अधीन हो गए हैं। और बिल्कुल ये बिल्कुल। भी एक स्वांग है। कैसे स्वांग है कि देखिए आप, चाहे ये दुष्टापूर्वक ही हमारे वोट को क्यों ना खरीदते हो, चाहे जी दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, मुर्गे की पार्टी देकर, चाहे ये गरीबों के वोट क्यों ना खरीद रहे हो, लेकिन ये हमारे वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए? सर, ये तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल फिर ये पार्टीज को तो। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन गए हैं? फिर ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी बन गए हैं। जी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे कहलाई? हम वोट देने वाले गुलाम हो गए, ये वोट खरीदने वाले नेता हो गए। बिल्कुल फैक्ट है सर। यही है ना? जी बिल्कुल सर, यही चल ही रहा है। और इन्होंने 77 साल के बाद भी आपको अपना तंत्र नहीं दिया है। अंग्रेजों ने जो तंत्र स्थापित किया था, वो अपने हित साधने के लिए किया था या आपकी उन्नति के लिए किया था? अपना हित उन्होंने स्वयं साधा था। तो उनका हित क्या था? कि आपको शोषण करके अंग्रेजी साम्राज्य को धन भेजा जाए, यही था उनका। जी बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पर उनकी सत्ता की अगर जकड़ बढ़ाई जाए और आप उनकी सत्ता के विरुद्ध खड़े ना हो पाए, हम्म, आपके ऊपर इतना अत्याचार किया जाए, आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, आपकी शिक्षा को नष्ट कर दिया जाए, आपका जगह जगह पे अपमान किया जाए, आप में हीन भावना पैदा की जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और प्रक्रिया में फंसाकर आपको जो है ना, न्याय ना देते हुए आपको बर्बाद कर दिया जाए और बिना उचित कारण के आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इन्हीं सब मकसदों की पूर्ति के लिए उन्होंने कानून बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब जलियांवाला कांड हुआ और उसमें जनरल डायर को ट्राई भी किया गया, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि नियम कानून में लिखा था कि भाई उनको कोई इम्यूनिटी है, उनको कोई, जी जी लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। राइट? जी तो बिल्कुल। तब जनरल डायर को जो है ना, अंग्रेज वहां जाके इंग्लैंड में जाके मारा गया था, लेकिन हम्म, जनरल डायर को भारत में कोई सजा नहीं हुई थी, कोई या सजा नहीं थी। इंग्लैंड में भी कोई सजा नहीं हुई थी। जी तो जो नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, प्रक्रिया में उलझाकर आपको बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे, परमजीत जी, वो नियम जी कानून 77 साल के बाद क्यों थुपे हुए हैं? और जब हमने पिछले साल जो 3 नए नियम बनाए, जो इस साल से लागू हो गए हैं, जी 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 उनके नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हम्म। पुराने नियमों और नए नियमों में कोई आत्मा नहीं बदली है।
जी बिल्कुल आप कर रहा हूँ। परमजीत जी मुझे बताइए, क्या अब आप पुलिस में जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही क्या कह रहे हैं आप। आप सही बात लेके जाते हैं, आपकी एफआईआर तत्काल दर्ज कर ली जाती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस ठीक विवेचना कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या धन बलियों और राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल होता है। क्या एक व्यक्ति की गलती हो और 10-10, 12-12 लोगों को उसमें धर दिया जाता है, क्या ऐसा हुँ, रोज नहीं हो रहा है? रोज़ हो रहा है, डेली हो रहा है। न्याय के लिए आप दर दर ठोकरें खाते हैं, हर जगह आपको अपमान भी सहना होता है, हर जगह आपका शोषण होता है, हर जगह आप भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। क्या हमने स्वाधीनता इसी गुलामी के लिए पाई थी? नहीं, नहीं, और कठिन नज़र हो गया है सर। आप मुझे बताइए, ये राजनेता क्या अच्छा भारत तो छोड़िए, क्या आपको ये अच्छा राजनेता देने के लिए तैयार हैं? ये वो समय तो नहीं रहा सर। क्या ये जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को नहीं चुन रहे हैं? बिल्कुल चुन रहे हैं, उनको पूरी संरक्षण है सर। क्या इन नेताओं ने अपने आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं कर लिया है? है सर, बिल्कुल है, सबके संबंध है। और ये जो है, जो गुंडा मवाली और असामाजिक तत्व इनके आसपास घूमते हैं, जी, आपको नहीं लगता है कि ये धन कहां से कमा रहे हैं? ये बात सही कह रहे हैं सर। इनमें से अधिकांश अपराधी हैं, इनमें जी, से जी। अधिकांश जो है ना राजनेता के शिकार इशारे पर अत्याचार कर रहे हैं, जी, जी। जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। यदि सामने वाला नहीं दब रहा है तो उसके विरुद्ध झूठे मुकदमा कायम कर रहे हैं। और जी, जी। कुछ राजनेताओं ने तो इतना आतंक जमा दिया हुँ, है कि उनमें हुँ, और एक डकैत हुँ। में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। कुछ नहीं बचा सर, मतलब कुछ भय नहीं। से लोग बाग वोट करने जाते हैं, उन्हें इतना भय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसी भय को फिर अपराधियों ने इनकेस किया कि भाई जब जी, जी। राजनेता ऐसा कर सकते हैं तो वो भी जेल में बैठ के जो है ना वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर आप। जी, जी। तो परमजीत जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जी, जी, निवेदन। कि आप जो है, यदि मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं जी, जी, आप बिल्कुल मेरे मैं बारे में क्या जानते हैं? सर अभी बस थोड़ी बहुत जानकारी दी थी मैंने हम्म, कि सर रिटायर्ड अभी अपने पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं सर अभी भी।